मालवीय नगर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिव प्रताप तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में सिंधी कैंप के पास से पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। फरारी के लिए रुपए लेने उत्तर प्रदेश से ये आरोपी वापस आया था और रुपए लेकर वापस भागने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के साथ एक अन्य साथी जो उसकी मदद कर रहा था उसे भी गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी यह आरोपी गया था। पुलिस ने आरोपी से एक वाईफाई डोंगल भी बरामद किया है। आरोपी अपने वाईफाई डोंगल से लगातार सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहा था। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साइबर एक्सपर्ट की टीम ने आरोपी का पता लगाया। साइबर सर्विलांस और टावर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मालवीय नगर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिव प्रताप तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में सिंधी कैंप के पास पुलिस ने इस आरोपी को दबोचा है। फरारी लेने के लिए ये उत्तर प्रदेश से वापस आया था और रुपए लेकर वापस भागने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के साथ एक अन्य साथी जो कि उसकी मदद कर रहा था उसे भी गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी ये आरोपी यहां से गया था इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद, और पुलिस ने आरोपी से वाईफाई डोंगल भी बरामद किया है, जिससे लगातार वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डाल रहा था और एक्टिव था। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साइबर एक्सपर्ट की टीम ने आरोपी का पता लगाया। साइबर सर्विलांस और टावर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि इस आरोपी ने मालवीय नगर में 2 बच्चों को और उसकी मां को मौत के घाट उतारा था। सुमन अपने घर पर उस समय मौजूद थी और धारदार हथियार से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए। कई देर तक सुमन ने संघर्ष किया। दोनों बच्चे उस वक्त सो रहे थे और जैसे ही वो उठे उन दोनों बच्चों को भी इस आरोपी ने मौत के घाट उतार दिया। यह आरोपी पूरी तैयारी के साथ में आया था, ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, और सीसीटीवी फुटेज में भी ये आरोपी नजर आया था। लगातार पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी। जांच पड़ताल लगातार जारी थी और अब कुछ देर बाद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र का रुख करते हैं। जी यादवेंद्र, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को पुलिस प्रशासन ने अंजाम दिया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने बताया था कि पहले की 10 से ज्यादा जो टीमें थी वो इस आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार कर रही थी, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार भी जो है टीमें भेजी गई थी। इसके अलावा जयपुर के कई ठिकानों पर लगातार पुलिस जो है दबिश दे रही थी, और उसी कड़ी में यहाँ पर ये सूचना मिली थी कि आरोपी जो है उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश आई है। उसके बाद पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो उसकी लोकेशन वहां से आउट हो गई। उसके बाद ये शख्स जो है यूपी की तरफ निकल गया, लेकिन चूंकि आर्थिक रूप से ये शख्स कमजोर था, उसके पास रुपए नहीं थे, तो ऐसे में इस शख्स ने जो है अपने एक साथी से संपर्क किया और उससे रुपए लेने की यहाँ पर इसने बात करी। जब उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं यूपी नहीं आ सकता, उसके बाद ये शख्स जो है वापस जो शख्स ने इसको यहाँ पर जयपुर बुलाया। उसके बाद आरोपी शिव प्रकाश तोमर जो है जयपुर पहुंचा और उसके बाद रुपए लेने के लिए जब यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन इसी बीच में एक अहम सुराग जो है पुलिस को उस वक्त मिला जब ये शख्स लगातार सोशल मीडिया अकाउंट अपने इंस्टाग्राम के जरिए लगातार पोस्ट डाल रहा था, लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहा था, अनर्गल बातें लिख रखा था, मीडिया के खिलाफ भी लगातार उसने अनर्गल बातें लिखी। ये सारी पोस्ट जब डाल रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, अपनी प्रोफाइल भी इसने चेंज करी। एक 1993 में एक हॉरर मूवी आई थी खिलौना बना खलनायक, उसकी एक डॉल जो बिच्छू बावला होता है उसकी एक डमी जो थी प्रोफाइल फोटो जो थी इस शख्स ने अपनी प्रोफाइल पर लगाई, और उसमें एक नाइफ लेते हुए धारदार जो चाकू था वो उसने अपनी प्रोफाइल पर लगा रखा था। तो इस प्रोफाइल पिक्चर्स को लगाकर को लगातार दहशत फैला रहा था। लेकिन पुलिस लगातार जब ये पोस्ट डाल रहा था उसके सोशल मीडिया अकाउंट को, तो ऐसा लगा कि कोई अन्य शख्स हो सकता है जो इसके सोशल मीडिया अकाउंट को चला रहा हो, क्योंकि शख्स के पास किसी भी प्रकार का कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। लेकिन जब ये लगातार इससे एक्टिव हुआ तो उसके बाद साइबर टीम और तकनीकी टीम जो है देखिए वो एक्टिवेट हो गई, और उसके बाद उन्होंने अपनी इस लोकेशन का पता लगाना शुरू किया कि ये शख्स जो है कहां से अपने इस इंटरनेट के जरिए इंस्टा आईडी को चला रहा है।
उसके बाद साइबर एक्सपर्ट की मदद से यहाँ पर पता लगा कि ये शख्स जो है जयपुर के अंदर ही एक सिंधी कैंप इलाका जो पड़ता है बनी पार्क के पास का, वहां पर बैठा हुआ और यहीं से बैठा बैठा ये शख्स जो है ये अपने इंस्टाग्राम जो आईडी के जरिए लगातार पोस्ट डाल रहा है। उसी आईडी के बिना पर टावर लोकेशन के आधार पर सर्विलांस को लेकर के पुलिस की जो टीम है सीधे यहाँ पर पहुंची और दबिश देते हुए इस शख्स को सिंधी कैंप और बनी पार्क के जो इलाका पड़ता है उसके आसपास से यहाँ से एक होटल के अंदर गेस्ट हाउस के अंदर ये शख्स रुका हुआ था, वहां से इसको राउंड अप कर लिया। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शख्स के साथ एक अन्य साथी भी मौजूद था जो इसकी लगातार मदद कर रहा था। उस शख्स को भी यहाँ पर पुलिस ने राउंड अप किया है। इस शख्स के पास से एक वाईफाई का जो डोंगल है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। जो वाईफाई का जो डोंगल है इस शख्स ने खरीदा और उस वाईफाई के डोंगल से यह शख्स लगातार सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो चला रहा था, लगातार पुलिस के लिए मीडिया के लिए अनर्गल बातें लिख रखा था। लेकिन एक यहाँ पर इस घटना के बाद ये तो तय हो गया है कि पुलिस लगातार जिस तरीके से धरपकड़ में जुटी हुई थी उसमें पुलिस को यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और जो शख्स क्योंकि दिल दहलाने वाला घटनाक्रम था और राजधानी को इस ट्रिपल मर्डर केस ने हिला के रख दिया था, तो मासूम बच्चों की यहाँ पर हत्या की गई थी, कत्ल किया गया था उनका, जिसमें 2 साल का अव्यांश मासूम, इसके अलावा 5 साल का जीव्यांश, और इसके अलावा उसकी माँ सुमन, उनकी बड़ी बेरहमी से यहाँ पर इस शख्स ने जो है हत्या कर डाली थी। यहाँ पर पुलिस ने क्योंकि इस शख्स से जो चाकू जो था वो पुलिस ने बरामद किया है और चाकू क्योंकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिलेगी क्योंकि घटना के वक्त आरोपी जो है हत्या करने के बाद चाकू को वहीं पर फेंक दिया था। पुलिस ने चाकू जो है मौके से ही बरामद कर लिया था। एक गन भी जो है, पिस्टल जो है वो भी पुलिस को बरामद हुई। इसके अलावा 2 कारतूस के जो खोल थे वो भी बरामद हुए, जिसमें एक जो फायर था उसने उसकी जो ननद जो थी मृतक जो है सुमन, उसकी ननद जो थी नेहा, उस पर फायरिंग की थी। देखिए मैं घटनाक्रम बता दूं, ये घटनाक्रम छोटा घटनाक्रम नहीं है और एक मामूली बात को लेकर के यहाँ पर इस घटना ने इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया कि इसमें एक शख्स जो है लगातार 3 हत्याओं को कर देता है। और झगड़ा भी कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, अमूमन पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा क्योंकि पानी फैलाना, सामने पड़ोसी है बिल्कुल, और जब पानी सड़क पे फेंकते हैं, सफाई का जो पानी आता था उस बात को लेकर झगड़ा होता था। और उसके बाद इस झगड़ा जब बढ़ा तो 1 महीने पहले घटना हुई और एक घटना 1 महीने पहले हुई घटना का बदला उसने यहाँ पर 3 हत्याओं को करके या 3 यादवेंद्र, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया था, यादवेंद्र, जैसा कि आपने बताया था कि जो मृतका है वो इस आरोपी के बारे में कुछ ऐसा जानती थी और इसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और साथ ही ये जो आरोपी है ये मृतका के पति का बहुत ही खास बताया जा रहा था। तो ये सब तमाम बातें जो है ये इस पूरी कार्रवाई से पहले निकल कर आई थी जब तक इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। देखिए तभी बिल्कुल ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तभी ये चीजें आ गई थी कि कोई नजदीकी है जो इसी पूरे घटनाक्रम को जानता है, घर से वाकिफ भी है, घर के कमरों से भी वाकिफ है, तो कौन शख्स हो सकता है। और जब पुलिस की देखिए कड़ी कैसे एक सुराग कैसे मिला, देखिए मैं बताता हूँ आपको, बड़ा ही रोचक मामला है। हत्या करने जो है वो यहाँ से भाग जाता है और उसके बाद ये शख्स जो है सीधा यहाँ से फरार होकर के चला जाता है। उसके बाद जाते हुए अपने कपड़ों को ये शख्स जो है फेंक के चला जाता है, अन्य ग्लव्स हुआ, मास्क हुआ, उन सबको फेंक करके चला जाता है। लेकिन पुलिस जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है इस पूरे मामले की, तो एक जिला स्पेशल टीम का जवान जो है वो इस सामने वाले मकान में जाता है, क्योंकि वहां के उसके हाव भाव पूछता है कि घर में कौन रहता है। तो पता चलता है कि शख्स के अंदर एक माँ बाप, इसके अलावा उसके 2 बेटे रहते हैं, जिसमें एक आरोपी शिव प्रकाश तोमर, इसके अलावा उसका एक अन्य भाई जो है वो भी वहां पर मौजूद था। तो लेकिन वहां पर शिव प्रताप तोमर जो है वो होता नहीं है। और जो जिला स्पेशल टीम का जो जवान जो है, जो हेड कांस्टेबल जो है, वो पूछता है कि कहाँ गया, तो बोला काम पे गया, भी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो उसके बाद वो जवान उसका नंबर मांगते हैं परिजनों से। तो जब नंबर मांगते हैं तो उसके बाद जो परिवार जो है, जो सामने पड़ोसी है बिल्कुल, वो सहम जाता है और हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन जो परिजन जो है वो लगातार नंबर दे देते हैं, लेकिन उस नंबर पे लगातार कॉल जाती है, उस कॉल का जवाब कोई नहीं देता, जबकि वो फोन जो है वो उस मकान में ही रखा रहता है, उनके घर पे रहता है। शिव प्रताप तोमर वहां पर नहीं होता, अपने फोन को साइलेंट करके वो चला जाता है। लेकिन जब वो कांस्टेबल जो है, पुलिस जो है, इस कॉल की लोकेशन निकालती है तो पता चलता है वो जो मोबाइल फोन है वो वहीं पर रहता है, उसी लोकेशन पे। तो वहीं से पुलिस की जो शक की सुई वो पड़ोसी पे हो जाती है और ये पता लग जाता है कि ये जो शख्स जो है शायद इसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और उसका मोबाइल फोन भी यहीं पर ही है। इसके अलावा परिवार के जो हाव भाव जो नजर आ रहे थे, वो हाव भाव भी ऐसे थे कि लग रहा था कि कुछ बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि मीडिया का जमावड़ा था वहां पर,
और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही जो है पुलिस नहीं चाहती थी। तो ऐसे में जी यादवेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे और स्टूडियो से मैं चारू आपके साथ में जुड़ी हुई हूं कि प्रेस वार्ता करेंगे कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, तो कितनी देर में ये प्रेस वार्ता होने वाली है? तो ऐसे में जब पुलिस उसके बाद जब भीड़ भाड़ कम हो जाती है उसके बाद परिजनों को लेकर के जाती है, इसके अलावा जो मृतक के जो परिजन है उनको भी लेके जाती है और उनसे वहां पर पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि इस घटनाक्रम का जो कड़ी जो जुड़ी हुई है वो दो महिलाओं के बीच से जुड़ी हुई है, जिसमें दो महिलाओं के बीच में झगड़ा होता है। चलिए यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मालवीय नगर ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा पूरी तरीके से हो चुका है। जो आरोपी है शिव प्रताप तोमर, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसी के साथ एक अन्य आरोपी जो उसकी मदद कर रहा था उसे भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है और कुछ देर में अब कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे।